हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी टी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दे दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट यूनियन बी नोट दे दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे दिया गया है। तो कहता घटना बी के प्रतिकूल संयोगानुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट। ठीक है, तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा 11, 1 - 11/18, यानी कितना होगा 7/8। ठीक है, कितना होगा 7/8। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट निकाल लीजिए। तो ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यानी 1 - कितना होगा 1 - 5/9। ठीक है, ये घट के कितना होगा 4/9, कितना होगा 4/9। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद निकाल लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट यूनियन बी नोट बराबर फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट, तो देखिए 13 प्रोबेबिलिटी ऑफ जो है ए नोट यूनियन बी नोट है 13/27 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट है 7/18। ठीक है, निकाले हैं 7/18 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट का मान निकालना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट निकाले हैं 4/9, 4/9। ठीक है, अब देखिए ये इधर आके माइनस हो जाएगा, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, और तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट का मान निकल जाएगा। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट का जो मान निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 29/54। कितना निकलेगा 29/54। ठीक है, 29/54। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट। तो बी नोट है 29/54, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25/24, सॉरी 25/54, 25/54। ठीक है, तो देखिए यहाँ से है निकल गया 25/54। अब देखिए बी के प्रतिकूल योगात्मक अनुपात जो होगा, ठीक है, बी के प्रतिकूल योगात्मक अनुपात जो होगा, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर होगा 29/54। ठीक है, अब बट्टा में 25/54, ये 54 से 54 कट जाएगा, यानी कितना होगा 29/25 हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतना रुपये पर 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से की गई हो तो मूलधन कितने वर्ष के लिए निवेश किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है रेट क्या हो जाएगा आधा, यानी 20 का आधा 10। ठीक है, और टाइम जो है कितना हो जाएगा, तो कहता है कि चक्र अर्धवार्षिक रूप से की गई हो तो मूलधन कितने वर्ष। मान लीजिए यदि आप टाइम को टी मानते हैं, तो ये दोगुना हो जाएगा, यानी 2t हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको चक्रवृद्धि जो है चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया गया है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज जो है आपको पता है 4641। ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों को यदि जोड़ दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, मूलधन चक्रवृद्धि मिश्रधन निकल जाएगा। मिश्रधन कितना निकलेगा, तो 1464.1, इसको जोड़िएगा तो ये बराबर होगा मूलधन। ठीक है, कितना है 2240, मूलधन इंटू 1 प्लस दर बट्टा में 100 के पावर में 2t। ठीक है, यहाँ से जो है ये नीचे आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 1/2 0। ठीक है, यहाँ से यदि आप रूट हटाएंगे तो ऐसे ही पावर में 2t इधर आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2t। ठीक है, तो यहाँ से जो है आ जाएगा 2t। ठीक है, यानी 1/2 इंटू टी। ठीक है, पावर में हो जाएगा 1/2 इंटू में टी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है आप क्या कीजिए, तो यहाँ से जो है
निकल जाएगा। तो देखिए 11 बट्टा ये हो जाएगा कितना, 11 का स्क्वायर। ठीक है, 11 का स्क्वायर। यहाँ से इसको काट लीजिएगा। ठीक है, काटने के बाद जो है, या नहीं तो ऐसा कीजिए, पावर में जो है टी ए रहने दीजिए तब तक। ठीक है, पावर में टी ए रहने देते हैं। ठीक है, पावर में यदि आप टी रहने दीजिएगा तो ये किसका है, यानी 11/10। देखिए नीचे में 10 के पावर 4 है, तो इसके पावर 4। ठीक है, इसके पावर कितना होगा, 4 बराबर ये होगा कितना, 10 एक 11, 11/10 के पावर में 2t कर लीजिए, 2t। ठीक है, तो यहाँ से जो है ये कंपेयर कर लीजिए, तो 2t बराबर कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो 2t बराबर हो जाएगा 4, तो t बराबर होगा 4/2, यानी कितना होगा 2। तो समय कितना निकल गया, 2 वर्ष, यानी इसका बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, कहता है कि एक समवृत्त घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात इतना दे दिया गया है। यदि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो घनाभ का आयतन। तो देखिए लंबाई चौड़ाई दे दिया गया है, तो मान लीजिए 6x लंबाई, चौड़ाई 3x और ऊंचाई 2x। ठीक है, यहाँ से घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू लंबा यानी 34 18x²। ठीक है, प्लस 3 दूनी 6x², LB BH HL प्लस 6 दूनी 12x²। इसका मान दे दिया गया है 1800। कितना है, 1800। तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा। ठीक है, x का मान कितना निकल जाएगा, तो ये निकल जाएगा, आपको इस सबको जोड़िए, तो जोड़िएगा तो 36x² इंटू 2। ठीक है, तो ये घट के जो है x का मान निकल जाएगा 5, कट के x का मान 5। घनाभ का जो आयतन अब निकाल लीजिए, घनाभ का आयतन होगा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 6 18 दूनी 36x³ हो जाएगा। ठीक है, यानी 36 इंटू 5 का क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगा 36 गुने 125 यानी 4500, यानी ये। नेक्स्ट देखिए, ताश की एक गड्डी से जो प्रतिस्थापन के साथ एक के बाद एक 3 पत्ते निकाले जाते हैं। पहला गुलाम, दूसरा पत्ता काला, तो और तीसरा पत्ता सम संख्या वाला, तो प्रत्येक की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए 74 का यदि देखें तो ताश की एक गड्डी में गुलाम, तो गुलाम कितना होता है, तो गुलाम होता है आपको 4। ठीक है, गुलाम कितना होता है 4। और देखिए फिर कहता है कि काला पत्ता, तो काला ब्लैक, काला पत्तों की संख्या होता है 13 13 26। ठीक है, और सम संख्या वाला पत्ता, ठीक है, सम संख्या वाला पत्ता कितना होता है, सम संख्या वाला पत्ता यदि आप देखिएगा तो सम संख्या वाला पत्ता होता है आपको 20 ठो। ठीक है, दो, ठीक है, सम संख्या वाला पत्ता कितना होता है 20 ठो। उसके बाद देखिए तो प्रायिकता क्या होगा, तो प्रायिकता होगा, यहाँ पे कह रहा है कि एक पत्ते निकाले जाते हैं, पहला गुलाम, दूसरा काला, ठीक है, और तीसरा पत्ता सम संख्या, और तीसरा पत्ता सम संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे और है तो क्या करेंगे, सबको गुना कर देंगे। ठीक है, और में गुना, ठीक है, या में जोड़ हो जाता है, तो यहाँ पे होगा 4 बट्टा कितना 52 गुने 26/52 और गुने कितना होगा 20 बट्टा में जो है 52, यानी ये 1/13। ठीक है, 1/2 और ये होगा 5/, ठीक है, 13। तो ये हो जाएगा 5 बट्टा में आपको जो है 338, 5/338। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 75 है कि यदि 2800 पर 10% की वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज इतना है, तो 6200 रुपये पर 14% की दर से y वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज इतना रुपया है, तो x/y। तो यहाँ पे देखिए 3 वर्ष में, तो x का मान जो निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 10 या 30, यानी 2800 का 30%। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना निकल जाएगा 840। y का निकालिए तो 6200 का जो है 6200 का 14 42%। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ पे 42%, 14 42। ठीक है, तो गुना कर लीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे जो हो जाएगा 6200 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है साधारण ब्याज x है। ठीक है, तो मूलधन गुने शून्य, तो 14 पर यहाँ पे जो है आपको निकल जाएगा y का मान, y का मान जो है, और कहता है कि y जो है वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज, सॉरी इसका साधारण ब्याज कितना है 1736, तो होगा ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन,
6200 मूलधन गुने समय, ठीक है, मूलधन गुने समय। तो यहाँ से जो है निकल जाएगा कितना, तो यहाँ से निकल जाएगा 2 वर्ष, ठीक है, 2। तो x/2 निकाल लीजिए, x/2 जो निकालिएगा, x/y निकालिएगा तो x का मान कितना आया है 840, और y का मान 2, यहाँ से कट के कितना होगा 420, 420 यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर देखिए कथा कि 14 व्यक्तियों में से प्रत्येक 13 व्यक्तियों का औसत वजन, प्रत्येक 13 व्यक्तियों का जो है औसत वजन 78 है, ठीक है, 78 है। 14वें व्यक्ति का वजन सभी 14 जो व्यक्तियों के औसत वजन से 39 kg अधिक है, 14वें व्यक्ति का वजन। तो देखिए 14 व्यक्तियों में से पहले 13 व्यक्तियों का औसत कितना था 78, ठीक है, 14 व्यक्ति का वजन सभी जो है व्यक्तियों के औसत वजन से इतना अधिक है, इसका मतलब जो है जो 14वें व्यक्ति है इसका जो आयु होगा ये जो 78 से अधिक होगा। अब देखिए अब इतना kg अधिक है, ठीक है, तो इन दोनों में अंतर देखिए, तो 18 में से 9 गया 9 और 6 में से 3 गया 3, 39 का, ठीक है, 39 है। तो देखिए कितना अधिक है, तो 14 गुने 39 कर लीजिए, ठीक है, 14 गुने 39, तो यहाँ पे जो हो जाएगा औसत, ठीक है। फिर कहता है कि औसत वजन से 39 अधिक है। अच्छा 14 व्यक्तियों के औसत वजन से, ठीक है, 14 व्यक्तियों के 14वें व्यक्ति का वजन सभी 14 व्यक्तियों के औसत वजन से जो 39 जो है अधिक है, ठीक है, 39 अधिक है। तो देखिए 14वें व्यक्ति का औसत वजन से कितना अधिक है 39 अधिक है। तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो 78 प्लस फिर है 14 नामा 153 हासिल 15, 14 42, 5 2 4 1 5, कितना होता है 8 5 6, ये हो जाएगा आपको 8 3 11। तो यहाँ पे निकालना 14वें व्यक्ति का वजन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे यदि आप ऐसे कीजिए, कहता है कि औसत वजन से 39 अधिक है, तो 78 प्लस 39, तो कुल कितना होगा, तो अधिक जो हो जाएगा 14 व्यक्ति का हो जाएगा, यानी 14 गुने 39, तो ये हो जाएगा 78 प्लस 14 नामा, ठीक है, 9 चौक 36, तो ये हो जाएगा 14 नामा 126, ठीक है, और 14 तिया 42, ये 2 2 4 4 1 5, तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ पे जो है ये हो जाएगा 8 9 चौक 36, तो 8 6 14, ठीक है, यानी तो ऐसे कर लीजिए इसको। मान लेते हैं कि 14वें व्यक्ति का जो है वजन x है, ठीक है, 14वें व्यक्ति का वजन क्या है x, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 13 गुने 78, ठीक है, 13 व्यक्तियों का, तो कुल हो जाएगा 13 गुने 78 और प्लस, ठीक है, प्लस। अब यहाँ पे हम जो है यहाँ पे मान लिए हैं कि 14वें व्यक्ति का वजन कितना है x, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में x, ठीक है, और बट्टा में कितना 14, बट्टा में 14। अब जो है यहाँ पे जो है औसत वजन, ठीक है, और कह रहा है कि जो है 14वें व्यक्तियों के औसत वजन से, ठीक है, 13 व्यक्तियों के औसत वजन से 14वें व्यक्ति का वजन ठीक है, सभी 14 व्यक्तियों के औसत वजन से 14 व्यक्तियों के औसत वजन से 39 अधिक है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 39, ठीक है। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा x का मान, ठीक है, x का मान कितना निकल जाएगा, तो देखिए यहाँ से x का मान निकल जाएगा 120 kg, सी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर देखिए कहता है कि वर्ग अंतराल और उनकी संबंधित बारंबारताओं वाले बारंबारता बंटन सारणी के रूप में जो है प्रयुक्त आंकड़ों के एक समुच्चय का बहुलक 48.5 था, ठीक है, बहुलक वर्ग की निचली सीमा इतना है, बहुलक वर्ग की बारंबारता इतना है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता इतना है, बारंबारता वर्ग अंतराल की बारंबारता 52 और 32 है, तथा बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता 25 है, बहुलक वर्ग की चौड़ाई। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दे दिया गया है, हाँ ठीक है, तो यहाँ से L दे दिया गया है, L जो है निचली सीमा है 46.5, L दे दिया गया है। उसके बाद आपको जो F1 जो है सो भी दे दिया गया है, F1। फिर है बहुलक वर्ग की बारंबारता यानी F1, ठीक है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाला यानी यहाँ पे F0 दे दिया गया है 32, और जो है F2 जो है सो भी दे दिया गया है कितना 25, F2 है 25। तो बहुलक क्या होता है L प्लस F1
माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना में H, गुना में क्या होता है H होता है। तो यहाँ से मान रख दीजिए, तो मान रखिएगा तो होगा 48.5 बहुलक बराबर, फिर 48.5 बहुलक है, L होगा 46.5 प्लस 34 माइनस, ठीक है, F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस 2F1 माइनस F2 32 माइनस F2, ठीक है, F0 2F1 माइनस F0, माइनस में क्या हो जाएगा तो F2 कितना है 25 गुना में H, गुना में H कितना है, तो यहाँ पे H निकालना है, इसको सॉल्व कर लीजिए, H का मान निकल जाएगा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर कहता है साइन इतना माइनस कोस इतना का मान ज्ञात करें। तो अब देखिए साइन 64 प्लस थीटा, ठीक है, इसको जो है साइन 64 प्लस थीटा और माइनस, तो इसको जो है आप क्या करिएगा, इसको यदि आप साइन में बदलिएगा तो साइन 90 माइनस, ठीक है, साइन 90 माइनस क्या हो जाएगा थीटा, यानी 26 माइनस थीटा, यानी ये कितना हो जाएगा तो साइन, ठीक है, साइन 90 में से 26 घटा लीजिए तो कितना होगा 64, ठीक है, 64 प्लस थीटा, ठीक है, 64 प्लस थीटा, ये कट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट फिर है कि 22 पुस्तकें 4800 रुपये में बेची गई, जिसमें से 10 पुस्तकों का लागत मूल्य जो है प्राप्त हुआ है, एक पुस्तक का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे तो कहता है एक पुस्तक का जो लागत मूल्य होगा ये होगा आपको 22 पुस्तक जो है इतना रुपये में बेची गई है, ठीक है, 4800 में, ये 22 पुस्तक 4800 में बेची गई है, जिससे 10 पुस्तकों का लागत मूल्य जो है प्राप्त हुआ है, 10 पुस्तक का लागत मूल्य प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे देखिए तो 2200, तो यहाँ पे हो जाएगा 22 पुस्तक के बेची गई है, जिससे 10 पुस्तकों का लागत मूल्य प्राप्त हुआ है, एक पुस्तक का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो हो जाएगा 22 पुस्तक बेची गई है, तो एक पुस्तक का लागत मूल्य होगा 4800 बट्टा में 22 प्लस 10, ठीक है, 22 तो ये होगा ही, और 10 पुस्तकों का लागत मूल्य प्राप्त हुआ है, तो 10 से आपको जोड़ के भाग भी देना होगा, तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब ये कट के कितना हो जाएगा तो 150, ठीक है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि जब दो समानांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा पर प्रतिच्छेद करती हैं तो बनने वाले एकांतर आंतरिक कोण के युग्म की संख्या बताएं। कहता है कि दो समानांतर रेखाएं, ठीक है, एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद जो है होती हैं तो बनने वाले एकांतर आंतरिक कोण, यानी ये कोण और ये कोण, ये कोण और ये कोण जो है कि युग्मों की संख्या, तो यहाँ पे क्या होगा तो कितना युग्म होता है एक और ये दो ठो, एक ठो ये एक ठो एक, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो जब दो समानांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद होती हैं तो बनने वाले एकांतर आंतरिक कोणों के युग्म 2 हैं, तो यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर कहता है कि एक नियमित नवभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए तो बाह्य कोण का मान होता है 360 डिग्री, बट्टा में होता है बहुभुज के भुजा की संख्या, तो प्रत्येक बाह्य कोण का मान नवभुज है, तो 9 से भाग दीजिए कितना हो जाएगा 9 चौक 36 यानी 40 डिग्री, ए और सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए माइनस बी इतना है, ए भी इतना है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ से हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर यदि देखें, ठीक है, हाँ, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस में 4ab, ठीक है, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो यहाँ से देखिए तो यहाँ से निकल जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस का 4, ठीक है, 4 इंटू 551, ठीक है, तो यहाँ से ये निकल जाएगा कितना 100 प्लस 2204, यानी ये निकल जाएगा 2304, ठीक है, कितना 2304। अब ए बी कितना निकल जाएगा, तो ए बी जो निकल जाएगा रूट अंडर 2304, यानी इसका वर्गमूल कितना होगा 8 8 64, यानी कितना होगा 48, तो ए बी का मान निकल गया 48, ए बी का मान 48, इसीलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी का मान है 48, ए माइनस बी का मान है 10, 480, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर देखिए कहता पी का न्यूनतम मूल्य ज्ञात
क्या होना चाहिए जिससे संख्या इतना इतना 9 से विभाज्य हो। तो देखिए 9 से विभाज्य होने के लिए अंकों का योग 9 से, तो 5 और 4 9, ठीक है। फिर देखिए 9 तो है ही, फिर 6 और 2 8। अब पी का जो है मान आप न्यूनतम करा, तो पी का मान 1 लेंगे तो भी 8 1 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 ही ले लेते हैं, न्यूनतम संख्या बोला है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 84 है कि पाइप ए जो है खाली टंकी को 33 घंटे में और पाइप बी 36 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो 12 घंटे में भरे जाने वाली टंकी का भाग ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए एक टंकी ए जो है ये भरता है 33 में, ठीक है, और बी जो है ये भरता है 36 में। इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा, 396 कुल कार्य हो जाएगा। तो 33 × 12 और 36 × 11, ठीक है। तो यहाँ से दोनों पाइपों द्वारा जो है, दोनों पाइपों द्वारा खाता खोल दिया जाए तो 12 घंटे में भरे जाने वाले, तो दोनों पाइपों द्वारा 12 घंटा में किया गया कार्य क्या होगा, 12 इंटू टोटल एफिशिएंसी कितना होगा 23, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको कितना, 12 × 23 यानी 276, कितना होगा 276। तो टंकी को भरे जाने वाले भाग कहता है, तो भरना है 276, ठीक है। तो 276 और बट्टा में टोटल कार्य कितना है 396, यानी जब ये भाग कहेगा तो टोटल वर्क को नीचे रखेंगे, तो ये कट के कितना होगा, ये 23 से कट जाएगा और ये 33 से कट जाएगा, तो 23/33 सी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर कहता है कि एक वस्तु की कीमत में 14% की वृद्धि की गई, ठीक है। इससे मासिक कुल बिक्री 25% कम हो गई। कुल जो है परिवर्तित प्रतिशत ज्ञात करें, तो 14% की वृद्धि, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 14% की वृद्धि हो रही है, ठीक, और 25% की कमी, प्लस माइनस माइनस 14 × 25/100, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, -5 बचा 2 में से -11 और माइनस इधर जो है इधर हो जाएगा आपको 3.5 -3.5, यहाँ पे 10 में से 5 या 5 10 में से 3 सॉरी ये जुट जाएगा, तो कितना होगा 14.5 यानी इतना 14.5% की कमी, ठीक है, यानी बी ऑप्शन, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 86, क्वेश्चन नंबर 86 की यदि बात करें तो 86 है, कहता है कि एक लंब वृत्ताकार तंबू बनाने के लिए कपड़े की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी, जिसका आधार त्रिज्या 15 मीटर और ऊंचाई जो है 20 मीटर है। तो 86 का देखें तो यहाँ पे शंकु दे दिया गया है, तो यहाँ से तिर्यक ऊंचाई निकाल लीजिए, तो L बराबर क्या होगा, तिर्यक ऊंचाई जो है यहाँ पे दे दिया गया है, देखिए त्रिज्या है 15 15 20, ठीक है। तो यहाँ पे 15 20 25, ठीक है, 15 20 25 ट्रिपलेट होता है, ठीक है। तो 15 20 25, तो L निकल जाएगा कितना 25, ठीक है। उसके बाद देखिए हमको निकालना है आपको, तो तंबू बनाने के लिए आवश्यक कपड़े की मात्रा, तो यानी कपड़ा लगाएंगे तो तंबू का वक्र पृष्ठ चाहिए, यानी पाई RL, पाई का मान 22/7, R का मान होगा 15 और L का मान होगा 25, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 1178.6 मीटर स्क्वायर, यानी इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर कहता है कि भूतल पर खड़े x और y ऊंचाई वाले दो मीनारों के शीर्ष जो उनके पाद को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर क्रमशः इतना इतना के कोण जो है अंतरित करता है XY का अनुपात, ठीक है। तो भूतल पर खड़ा, ठीक है, भूतल पर मान लीजिए खड़ा दो खंभे और उनके पास जो है को मिलाने वाली मध्य बिंदु, मान लीजिए यहाँ पे मिला रहा है, ठीक है, मध्य बिंदु यहाँ पे है, और ये कोण दे दिया गया है कितना मिलान, इस 60 डिग्री और एक का दे दिया गया है 30 डिग्री, 60 और 30, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए इसका x इसका y, ठीक है, ऊंचाई है तो XY का अनुपात, तो tan 60 डिग्री, tan 60 बराबर क्या होगा √3, tan √3/1, और tan 30 का मान होता है कितना tan 30 का मान 1/√3, ये 1 और ये √3, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक √3, तो यहाँ से यहाँ तक भी होना चाहिए कितना √3, ठीक है। इसको जो है √3 बनाने के लिए क्या कीजिए आप, इसको यदि √3 से गुना कीजिएगा तो इसको भी √3 से गुना करना होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3, यहाँ से यहाँ तक 3 है, यहाँ से यहाँ तक 1, तो XY 3:1 ए ऑप्शन। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि अल्फ़ा और बीटा बहुपद इतना के ऐसे शून्यक हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा इतना, और तो m का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ से जो है आप क्या कीजिए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस पी बाई ए, यानी 5/1। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकल गया। उसके बाद देखिए यहाँ से जो है यहाँ से आप क्या कीजिए, और ये अल्फ़ा माइनस बीटा 1 है, तो यहाँ से आप अल्फ़ा का मान निकाल लीजिए। तो अल्फ़ा का मान कितना निकल जाएगा, बीटा बीटा कैंसिल, तो 5 1 यहाँ पे जो हो जाएगा 2 अल्फ़ा, यानी देखिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे जो है अल्फ़ा प्लस बीटा शून्यों का योग क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी यानी 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए, तो 5 1 तो यहाँ पे 6 यानी 3 हो जाएगा अल्फ़ा का मान। तो बीटा का मान कितना होगा, तो यहाँ से बीटा का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ पे से बीटा का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, बीटा का मान 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको कहता है अल्फ़ा इंटू बीटा निकालने के, तो अल्फ़ा इंटू बीटा निकालिए, अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए, यानी एम कितना होगा, 3 दूनी 6, तो एम का मान 6 यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि ए किसी कार्य के 25% भाग को 10 दिनों में करता है। ठीक है, और कहता है बी कार्य के 40% भाग को 40 दिनों में पूरा करता है, और सी कार्य के भाग को 13 दिनों में पूरा करता है। तो कौन उस कार्य को सबसे तेज़ी से पूरा कर सकता है। तो देखिए ए किसी कार्य को जो है 10 दिनों में, तो 10/25, ठीक है, 10/25 गुना 100 कितना हो जाएगा, 40 दिन। ठीक है, और बी द्वारा किया गया जो समय होगा ये होगा आपको बी द्वारा जो है 40 दिन में 40 भाग गुना में 100 करिएगा, तो ये हो जाएगा 100 दिन। ठीक है, 100 दिन। तो सी द्वारा संपूर्ण कार्य करने में लगा समय, सी द्वारा संपूर्ण कार्य करने में लगा समय क्या होगा, तो 13। ठीक है, तो सी द्वारा, तो ये हो जाएगा सी द्वारा 13 बट्टा में 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सी कार्य के भाग को 13 दिनों में पूरा करता है, तो उनमें सबसे तेज कौन कार्य करता है। तो यहाँ पे यदि आप देखिएगा 40 और 100, ठीक है, तो ये करेगा आपको कितना दिनों में, तो सी का एफिशिएंसी निकालिए, तो कितना हो जाएगा, 40 है 13 बट्टा में 1/3 यानी 13 39। तो ये हो जाएगा आपको ये किसी कार्य के 25% भाग को, ठीक है, इतना दिनों में, सी जो है 40% भाग, ठीक है, सी जो है बी जो है बी कार्य के 40% भाग को 40 दिनों में करता है। ठीक है, और सी कार्य के भाग को 13 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, 13 दिनों में पूरा कर सकता है। अब कार्य के 40%, तो यहाँ से निकल जाएगा कितना, 13 40। तो देखिए सी जो है सबसे तेज कार्य करेगा, सी जो है कितना करेगा, तो सबसे तेज, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 90 देखिए, कहता है 19 फैक्टोरियल के 100वें स्थानीय मान। तो यहाँ पे देखिए 19 फैक्टोरियल के 100वें, तो यहाँ से हो जाएगा 1 2, ठीक है, 1 2 होते होते क्या आएगा 5, फिर जो है होते होते क्या आएगा 10, ठीक है, फिर लास्ट में होते होते आएगा 15, ठीक है 15, ठीक है, ये जो है होते होते चला जाएगा कहाँ तक, तो ये जाएगा आपको 19 तक। ठीक है, 19 का था 19 के 100वें स्थानीय मान का अंक बताएं, 19 के 100वें स्थानीय मान का अंक, तो ये 19 तक जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पे जो है 2 गुने 5, फिर यहाँ पे ले लेते हैं 2 गुने 5, ठीक है, 2 गुने 5, ठीक है, फिर गुने 10 गुने 1, ठीक है, 3 4 होते होते 19 तक। ठीक है, 19 तक हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी 5 दूनी 10 इंटू 10 और इंटू 10 इंटू 1 इंटू 3, ठीक है, इंटू कहाँ तक 19 तक। तो देखिए तो यहाँ पे जो है कितना हो जाएगा, तो अर्थात स्पष्ट है कि 19 के फैक्टोरियल के अंतिम 3 अंक जो है हमेशा शून्य होंगे। ठीक है, अतः सैकड़ा के अंक 0 का स्थानीय मान भी क्या होगा, तो 0 होगा। ठीक है, तो 100वें स्थानीय मान तो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि कक्षा 12 जो है कक्षा के पुनर्मिलन समारोह में 45 छात्रों में से 30 छात्रों ने भाग लिया। यदि समारोह में उपस्थित सभी छात्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाने वाले छात्रों की कुल संख्या क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए एक 91 में जो है
तो एक छात्र 29, ठीक है, फिर यहाँ पे 30 छात्रों ने भाग लिया, एक छात्र 29 से, दूसरा छात्र जो है 28 से, इस प्रकार घटते क्रम में हाथ में जो है मिलाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुल हाथ मिलाने वालों की संख्या क्या होगा, तो ये हो जाएगा 29, फिर 28, फिर लास्ट में होते होते 1। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 30 इंटू 29 बट्टा में 2, यानी कट के कितना होगा 15, यानी ये हो जाएगा आपको 435। ठीक है, कितना हो जाएगा 435, यानी बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये होता है n इंटू एन माइनस 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 92 है कि यदि बहुपद इतना को एक जो है दूसरे बहुपद इतना से विभाजित करने पर इतना शेष बचता है तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, तो हम यहाँ से जो है 3x² प्लस 4x प्लस 1 में जो है 1 से इतना 8x³ प्लस 17x² प्लस 21x प्लस 7 में भाग देंगे। ठीक है, भाग देंगे तो यहाँ से आपको शेषफल जो निकल जाएगा ये x+2 निकल जाएगा। ठीक है, x+2, और शेषफल कितना है x, यानी x+b है, तो यहाँ पे x+2 निकल जाएगा। ठीक है, तो हमको निकालना है आपको यहाँ से b का मान, तो b का मान और a का मान, तो a का मान 1 निकल जाएगा, b का मान 2 निकल जाएगा, यानी यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता कि यदि r sin थीटा इतना, r cos थीटा इतना, तो r का मान, तो यहाँ से तो यहाँ से मान लीजिए इसको समीकरण 1, समीकरण 2, अब दोनों को वर्ग करके जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, दोनों को वर्ग करिएगा तो r² sin² थीटा। ठीक है, r² कॉमन हो जाएगा, sin² थीटा जोड़ cos² थीटा बराबर हो जाएगा 49/4 प्लस जो 49 तिया 147/4। ठीक है, तो ये तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है ये r² बराबर हो जाएगा 196/4, यानी r का मान हो जाएगा रूट में 196/4, यानी कितना प्लस माइनस जो है 7 हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर कहता वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो पहली 10 प्राकृत संख्याओं से विभाज्य है। 94, तो 94 का यदि देखें तो प्रथम 10 प्राकृत संख्या जो है आपको दे दिया गया है, इसका लॉसो निकालना है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं से विभाज्य है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका लॉसो निकाल लीजिए 2520 आ जाएगा, ए ऑप्शन। कहता यदि एक वृत्ताकार रास्ता का बाह्य और आंतरिक त्रिज्या क्रम से इतना इतना है इसका क्षेत्रफल, तो यहाँ पे देखिए इसका क्षेत्रफल कह रहा है, एक वृत्ताकार रास्ता बाह्य और आंतरिक त्रिज्या दे दिया गया, तो क्या होगा पाई बड़ा r² माइनस छोटा r², यानी पाई 2a² का होल स्क्वायर माइनस b²। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई 4a² माइनस b², यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि x बराबर इतना, y बराबर इतना, z बराबर इतना हो तो x y y z z x का लघुत्तम समावर्ती ज्ञात कीजिए। 96 का, तो x y जो है x इंटू वाई, यानी इन दोनों को गुना कीजिए तो 2 के पावर 4 हो जाएगा और 3 के पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार वाई जेड निकालिएगा तो ये हो जाएगा 2 के पावर 5 3 के पावर 3, एक्स जेड निकालिएगा तो ये हो जाएगा 2 के क्यूब 3 के पावर 4। ठीक है, तो यहाँ से जो है निकाल लीजिए एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का लॉसो, तो लॉसो जो निकल जाएगा ये निकल जाएगा 2 के पावर सबसे ज़्यादा यानी 5 और 2 के पावर 5। ठीक है, और यहाँ से जो है 3 के पावर सबसे ज़्यादा 4। ठीक है, यानी हो जाएगा 32 गुने 81, यानी हो जाएगा 2592, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है यदि इतना इतना की माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब यदि 30 को 120 से बदल दिए तो नई माध्यिका, दोनों माध्यिका का मान तो 197। देखिए, तो यहाँ से जो है इसको यह कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 तो है, तो 3 3 छोड़ दीजिए। ठीक है, 3 3 3 3 6, तो 4 और 5। ठीक है, 3 3 6 7 8, 4 और 5 में 4 चौथे और 5वें को जोड़ के जो है 2 से भाग दीजिए, तो चौथे और 5वें जो हो जाएगा ये हो जाएगा कितना, इसमें चौथे और 5वें इसको आरोही क्रम में सजा के चौथे और 5वें 50 प्लस 50/2, यानी कितना होगा 50 हो जाएगा। ठीक है, अब यदि 30 को 120 से बदल 30 की जगह 120 रखें। ठीक है, यहाँ पे 120 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है
चौथा हो जाएगा, चौथा 50 और ठीक है, और पाँचवा हो जाएगा 70/2 यानी कितना 60। तो देखिए 50 से 60 हो गया। तो ये कहता है कि दोनों माध्यकों का माध्य कहता है, तो 50 60 110/2 55। नेक्स्ट फिर कहता है वह बड़ी से बड़ी संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग 7 3 और 85 और जो है इतना इतना की लंबाई को सटीक रूप से मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो 7 मीटर यानी ये हो जाएगा 700 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 700 सेंटीमीटर यानी 7 गुने 2 गुने 5, और यदि देखें तो 85 ही सेंटीमीटर, तो 85 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 3 मीटर 85 सेंटीमीटर का मतलब होता है 385 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे 12 मीटर 95 सेंटीमीटर यानी 1295 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यदि देखें तो इसका जो है आप 385 का फैक्टर होगा 5 गुने 7 गुने 11 और ये हो जाएगा 5 गुने 7। ठीक है, और 1295 होगा 5 गुने 7 गुने 37। तो यहाँ पे इसका मोशो आपको जो है निकाल लेना है। तो मोशो कितना होगा, देखिए तीनों में कॉमन है 5, तीनों में कॉमन है आपको 5 कॉमन है, और जो है यहाँ पे 7 हो जाएगा, 5 और 7 कॉमन है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन। कहता आयतन निकालना है, तो यहाँ पे देखिए आयतन कैसे निकलेगा, खिलौने बेलना, खिलौने जो है ये बेलाकार भाग की जो त्रिज्या हो जाएगा, तो अर्धगोले की त्रिज्या बराबर होगा शंकु की त्रिज्या 3.5। ठीक है, तो शंकु की ऊंचाई संपूर्ण ऊंचाई, शंकु की जो ऊंचाई होगा ये संपूर्ण ऊंचाई, शंकु का ऊंचाई जो है संपूर्ण ऊंचाई माइनस बेलन की ऊंचाई प्लस आधा अर्धगोला की त्रिज्या, तो संपूर्ण ऊंचाई है 15.5। इसमें से आपको जो है हटाना होगा बेलन की ऊंचाई कितना, तो यहाँ पे जो है बेलन की ऊंचाई हटाना होगा, तो होगा -6, और उसके बाद जो है उसके बाद आपको हटाना होगा अर्धगोले की त्रिज्या 3.5। ठीक है, तो अर्धगोले की त्रिज्या शंकु की यदि निकालेंगे तो अर्धगोले की त्रिज्या भी हटाना होगा, यानी निकल जाएगा कितना 6। ठीक है, अब संपूर्ण खिलौना का आयतन निकाल लीजिए, तो बेलन का आयतन πr²h, शंकु का आयतन 1/3 πr²h और अर्धगोला 2/3 πr³। ठीक है, तो यहाँ से रख दीजिए πr² कॉमन होगा, तो यहाँ पे बचेगा h + h/3 + 2/3r। ठीक है, तो यहाँ मान रख देंगे। ठीक है, सारा का मान रख दीजिए, तो पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर जो है आपको 3.5 कॉमन है, और यहाँ से जो है ठीक है 3.5 और यहाँ पे होगा h/3 2/3 और इंटू में 2/3 इंटू में 3.5। इसको सॉल्व कीजिए, आ जाएगा आपको कितना 397.8। ठीक है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए 100 है कि यदि कौन सा समीकरण x और y में रैखिक नहीं है, तो x और y में रैखिक यदि देखिएगा तो देखिए यहाँ पे जो है y ये वाला देखिए ये क्या है, तो xy + 6x बराबर है xy + 10, ये और ये कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ से जो है 6x बराबर क्या होगा, 6x बराबर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 10y। ठीक है, तो ये ax + by बराबर c के रूप में है, जो कि रैखिक समीकरण होता है, और बाकी जो दो समीकरण है ये रैखिक नहीं है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नीचे में है तो ये रैखिक नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है एक पासे को लुढ़काया जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता, तो देखिए तो एक पासे को लुढ़काया जाता है तो कुल परिणाम तो 6 होगा ns। ठीक है, और एन कितना होगा, तो सम संख्या 2 4 6। ठीक है, यानी एन होगा 3/6 कट के 1/2 ए ऑप्शन। नेक्स्ट फिर देखिए यदि कहता है एक धनात्मक पूर्णांक n 7 से विभाजित है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। ठीक है, तो फिर कहता है कि किस संख्या को, ठीक है निम्नलिखित में किस संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 प्राप्त होगा, तो यहाँ से n जो निकल जाएगा ये कितना निकल जाएगा 7x + 3। ठीक है, तो 7 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए आपको जो है कितना चाहिए 7x + 3। ठीक है, तो 7x + 3 प्लस यहाँ पे 4 चाहिए। ठीक है, तभी तो 7x प्लस कितना होगा 7 होगा। ठीक है, तो n की जगह जो है कितना चाहिए 4 चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा ई ऑप्शन। नेक्स्ट
फिर कहता है कि एक शंकु के ठोस के छिन्नक ऊंचाई दे दिया गया है और निचले और ऊपरी त्रिज्या दे दिया गया है, इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखिए एल बराबर तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या होता है, तो तिर्यक ऊंचाई बराबर होता है एच स्क्वायर और प्लस में क्या होगा एच स्क्वायर प्लस एच माइनस आर का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा आपको बड़ा आर, ठीक है, एच स्क्वायर प्लस बड़ा आर माइनस छोटा आर का होल स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 प्लस 9 माइनस 3 यानी 6 का स्क्वायर 36, यानी कितना होगा 100 यानी 10, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर कहता है इतना ऋण दो और जो है समान अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाना है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से है तो रेट कितना होगा 4 आधा कर दीजिए। और देखिए यहाँ पे जो है आपको जो है यहाँ पे मान लेते हैं कि माना कि प्रत्येक किस्त की राशि x मान लीजिए, तो प्रत्येक किस्त की राशि यदि आप x मानते हैं तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 8925 का 104 जो है 104%, ठीक है, और माइनस का x, ठीक है, माइनस का x, फिर इंटू में क्या हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा 104/100, ठीक है, 104/100, तो ये हो जाएगा इतना इंटू 104/100 माइनस का x और इंटू में हो जाएगा आपको 104 बट्टा में कितना 104 बट्टा में 100, यानी यहाँ से निकल जाएगा आपको x का मान जो है निकल जाएगा, आप सॉल्व कीजिएगा तो ये x का मान निकल जाएगा 4732, ठीक है, कितना यानी बी ऑप्शन, ठीक है, 4732। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि x log इतना बराबर इतना है, तो x प्लस, ठीक है, तो z का मान, तो यहाँ पे देखिए x प्लस वाई बराबर 10 के पावर n है, log लेते हैं तो क्या हो जाएगा log, यहाँ पे हो जाएगा इधर log लीजिएगा तो x log x प्लस वाई, ठीक है, माइनस z बराबर z माइनस यहाँ पे दे दिया गया y log 10 के पावर x प्लस वाई, ठीक है, 10 के पावर x प्लस वाई। अब यहाँ से देखिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यानी 2z, ये उधर जाएगा तो 2z बराबर हो जाएगा आपको x log 10 के पावर x प्लस वाई प्लस y log 10 के पावर x प्लस वाई, यानी 2z बराबर हो जाएगा आपको यानी x प्लस वाई और इंटू में हो जाएगा log 10 के पावर x प्लस वाई, ठीक है, तो यहाँ से जो है 2z का मान कितना निकल जाएगा, 2z का मान निकल जाएगा 10 के पावर n, ठीक है, 10 के पावर यहाँ पे दे दिया गया x प्लस वाई का मान और log 10 के पावर n, ठीक है, तो 2z बराबर होगा 10 के पावर n इंटू n log 10 के पावर 10, ठीक है, तो ये जो है 10 के पावर, तो 2z बराबर क्या होगा n इंटू 10 के पावर n, ठीक है, तो z बराबर क्या होगा n/2 इंटू 10 के पावर n, ठीक है, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है इतना का महत्तम मान, तो महत्तम मान x वास्तविक है, तो a का मान देखिए, a का मान -3, b का मान कितना है, b का मान -4, c का मान 10 है, तो देखिए अधिकतम मान होगा 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a, ठीक है, अधिकतम मान क्या होगा 4ac, तो 4ac माइनस बी स्क्वायर अब बट्टा में 4a, ठीक है, अधिकतम मान निकालने के लिए 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a, तो यहाँ से रख दीजिए तो क्या हो जाएगा 4 इंटू -3 इंटू 10 -4 का -4 का स्क्वायर बट्टा में कितना होगा -4 गुण -12, यानी ये हो जाएगा कितना 11 सही 1/3, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि इतना बराबर इतना हो तो इतना का मान, तो देखिए a के पावर x के पावर 1/12 यदि a है तो यहाँ पे x के पावर कितना है 3/22 और 5/22, तो x के पावर जो है यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं 3/11, यहाँ पे जो है x के पावर 1/22 का मान दे दिया गया है a, तो ये हो जाएगा आपको x के पावर 1/22 का मान दे दिया गया आपको a, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x के पावर, तो x के पावर 1 बाई कितना है 22, इसका जो है तिगुना, ठीक है, -3 इंटू एक्स के पावर 1/22 के पावर 5 तो कर सकते हैं, यानी हो जाएगा x के पावर 3a, ठीक है, x के पावर 22, तो ये हो जाएगा x के पावर 22 को क्या लिख सकते हैं, या नहीं तो इसको ऐसे समझिए कि x के पावर 3 के
एक्स टू दी पावर 3/11 माइनस 3x के 5 के पावर कितना है 22। तो ये हो जाएगा x के पावर 6/22, यहाँ पे 11 है 6/22 और माइनस का, ठीक है 3x के पावर 5/22, ठीक है 5/22। तो ये हो जाएगा आपको x के पावर जो है 6/22 को लिख सकते हैं a के पावर 6, ठीक है माइनस 3 और a के पावर कितना, a के पावर 5, चूँकि 1/22 दे दिया गया है a, ठीक है। तो ये हो जाएगा यानी इसका ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 108। कहता है यदि तैराक स्थिर जल में इतना किलोमीटर प्रति चाल से चलता है, यदि एक नदी इतना की चाल से बह रही है तो तैराक द्वारा धारा की विपरीत दिशा में, तो देखिए तो यहाँ पे जो है विपरीत में क्या होगा 12 - 2 यानी 10 किलोमीटर पर आवर। तो अभिष्ट समय क्या होगा, तो अभिष्ट समय होगा दूरी बट्टा में 10 × 60 मिनट में। तो 0 से 0 छछारे कितना होगा 36 मिनट, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है √100 इतना, तो 0.9 का निकट मान होगा 0.94, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए फिर कहता है इतना का मान क्या होने वाला है, तो 15 के पावर 15। तो ये हो जाएगा आपको 15 बराबर, देखिए बेस सेम है तो क्या हो जाएगा 2.5 + x, यहाँ से x का मान निकल जाएगा कितना 12.5, सी ऑप्शन। चलिए दोस्तों